बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिकन साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हाल रोड मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ लाहौर के सीनियर ताजर रहनुमा और पाकिस्तान ग्रुप हॉल रोड के सदर एसएम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एसएम अख्तर साहब पाकिस्तान ग्रुप की जानिब से सदारती उम्मीदवार भी हैं और हॉल रोड मार्केट में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाने के लिए दिन रात कोशियाँ हैं और ये कोशिशें और ये काविशें किसी सूरत हमें रंग लाती दिखाई देती हैं कि इस वक्त पूरी मार्केट और सारे ग्रुप्स इलेक्शंस पर मुत्तफिक हो चुके हैं और उम्मीद ऐसी लग रही है कि 9 साल इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। आज दो अहम एजेंडे थे जिस पे उनकी टीम सारी मौजूद थी, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, उनकी बाकी कैबिनेट मौजूद थी और आज उनकी पूरी टीम ने 2 एलामिया जारी किए हैं। एक तो मासूम और मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और उनकी माली जानी और दुआओं के साथ उनकी मदद की भरपूर यकीन दहानी कराई है। और इसके साथ साथ आज हाल रोड की सियासत पर बात करते हुए तमाम अहदेदारान और ताजरान ने इस अज़म का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह मिलकर अब ये इलेक्शन करवा के दम लेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे इन हॉल रोड के इंतखाबात में। अख्तर साहब से बात करते हैं। अख्तर साहब हर बार अपनी यकीनन दबंग शायरी से बिज़नेस कम्युनिटी का लहू भी गरमाते हैं। उनसे जानता हूं कि आखिर आज क्या वो दबंग शेर हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं और क्या क्या उनकी बातें। सर थैंक यू वेरी मच। एक तो 2 एलामी है फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार, दूसरा हॉल रोड की सियासत। मौलाना साहब, फ़लस्तीन के हवाले से तो दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें, जब वहाँ के हम बच्चे देखते हैं, ख़वातीन देखते हैं, मर्द और बूढ़े हज़रात देखते हैं, दिल रोता है। काश ये इसराइल का गला तब ही गोंद दिया जाता जब पाकिस्तान बना था और कायदे ने इसको वजूद में आने से मना किया था कि ये एक ऐसा बच्चा है जो नाजायज़ बच्चा है। तो मैं तो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे 57 कंट्री हैं, तमाम सब इनकी जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट कम अज़ कम ये तो करें। फिर ये फरमाया गया कि अगर आपके पास ताकत है तो तलवार से आप इस मामले को लेके चलें, नहीं तो हाथ से, नहीं तो ज़बान से, नहीं तो दिल में कम अज़ कम बुरा ज़रूर कहें। हम दिल से भी कहते हैं, हम ज़बान से भी कहते हैं। अल्लाह हमें इतनी ताकत अता कहा कि हम जाकर तलवार से भी कर सकें। हम इनको बंगे दोहल कहते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। जो फ़लस्तीनी हमारे भाई मुसलमान हैं, हम उनकी मदद करने को हम वक्त तैयार हैं। हमने एक फ़ंडिंग भी वहाँ पर किया भिजवाई है, उनका हर तरह का ख्याल करने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे उनके लिए हमारा पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये हमास की अपील आई है कि इसके लिए स्ट्राइक की जाए, तो हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। हमास के लिए, फ़लस्तीन भाइयों के लिए, गज़ा के लिए अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और हमारा पूरा पाकिस्तान देखेगा बहुत जल्द बंद होगा और उनके लिए रैलियाँ निकाल रहा होगा, उनके लिए आसानियों के लिए दुआएं कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हॉल रोड की सियासत पर यकीनन आप बिज़नेस कम्युनिटी का लहू गरमाते हैं और क्या अमूमन आज नकात उठाए गए हैं, क्या प्लानिंग की गई है इन इंतखाबात को लेकर? देखें, मैं अपने तमाम जो मेरे दोस्त आज आए हुए थे, हमारे रफ़ाका आए हुए थे, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, बीपी थे, सरपरस्त आला थे, हमारे चेयरमैन साहब थे और भी हमारे दोस्त आए हुए थे, आपने देख लिया। तो उनको सबको मैंने ये कहा और ये पैगाम सब के लिए है। ये मेरा इंटरव्यू इतना अहम है कि तमाम दोस्त सुने। आइंदा फिर हम उनको नई से नई बात इंशाअल्लाह देते रहेंगे हाल रोड की बेहतरी के लिए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ना हम घबराते हैं, ना हम डरते हैं, ना हम भागते हैं। हम तो वो लोग बन गए अल्हम्दुलिल्लाह कि दूसरों को भगा भगा के थकाएँगे ताकि वो इलेक्शन में आ जाएं, इतना ना थक जाएं कि इलेक्शन में ना आए, कल को इनकार ही ना कर दें। हमें तो ये भी खदशा रहता है कहीं यहीं ये हमारी जो कामयाबी के आसार जो नज़र आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और हाल रोड पे ख़ास तौर पे, वो लोग कहीं घबरा के इलेक्शन से भाग ही ना जाएँ। तो हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ। मैं ये कहता हूँ, ये 2024 में बात भी हुई थी, अब 2025 है, अब फिर ये बात चली है, ये दूर तलक जाएगी। ये धुआं नहीं बैठेगा जब तक, कहते हैं जहाँ आग होती है धुआं वहीं से उठता है। तो यहाँ अब ये आग है इलेक्शन के हवाले से और ये धुआं तब ही ख़त्म होगा जब इलेक्शन यहाँ हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ सबक चलना चाहिए। हर अच्छी चीज़ कहीं से मिले लेनी चाहिए। मामले जिस तरह के मर्ज़ी हों, इलेक्शन लाजमी होते हैं वहाँ हर साल बाद, इस दफ़ा 2 साल बाद हुए हैं।
मैं कहता हूँ हाल पे इलेक्शन भी 2 साल बाद हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं ये भी कहता हूँ अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करता है तो नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट हम में से कोई होगा, मैं नहीं उसमें एज ए प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। मैं 3 साल के लिए 5 साल के लिए 10 से मैं नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो दूसरे कुलीग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। दूसरा मैं ये पहले मैं कह चुका हूँ कि बिरयानियाँ सब की खाएँ, कौरमे सब ग्रुपों के खाएँ, वोट पाकिस्तान ग्रुप को दें। ये पाकिस्तान ग्रुप को आपको कभी मायूस नहीं करेगा क्योंकि ये आई आपके काम के लिए रहा है। मेरी टीम मैंने अपनी टीम से कमिटमेंट ली है, अगर हमने हम इलेक्शन में जाना है तो काम करने आना है, वरना हमने नहीं आना। तो मैंने उनसे कमिटमेंट ली है। इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको सरप्राइज़ पाकिस्तान ग्रुप बहुत जल्द देता रहेगा, गाहे बगाहे। हम हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ देंगे, इसलिए हमारा कोई इंटरव्यू मिस ना किया करें। आपका फ़ायदा होगा, हाल लोड का फ़ायदा होगा। मेरी पूरी तारीख पढ़ी है, मैंने यही कहा है। देखिए मुझे 35 बार मौका मिला एज ए सदारत के लिए, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे साथ अटैच हैं उनको भी 2 बार मौका मिलना चाहिए। हमने 5 साल से ये कोशिश की है, इसकी काविश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इंटरव्यू दिए, बहुत से लोगों को बताया, बड़ी जगह पे बताया। बल्कि मेरे एक दोस्त ने तो मुझे बड़ा ओपन कह दिया कि एक बंदा है जी, वो तो जाके हर शादी पे बात करता है इलेक्शन की, कभी चैम्बर में जाकर भी बात करता है। भी मैं बात करूँगा, मेरे घर में आग लगी हुई है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको वो कैसी आग है। वो ऐसी आग है कि ये देखें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हाल रोड पे हो तो मुझे हुआ है। मेरे बच्चे हाल रोड पे आके यहाँ से चले गए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होता तो ये मौका कभी ना आता। मैं 1992 में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी में इलेक्शन पार्टिसिपेट किया था, तब से लेके 1992, 1995, 1998 जो वो हाल रोड उभर रहा था उसको दबा दिया गया। 25 साल से एक इलेक्शन हुआ है, एक इलेक्शन जो को कम से कम 8 इलेक्शन होने चाहिए थे, 9 इलेक्शन होने चाहिए थे। हम इसलिए ये कहते हैं कि ये बड़ी ही ज़्यादती हुई है। हाल रोड का भला इसी में है कि इलेक्शन होगा तो ना होने से बहुत बेहतर होगा और बहुत से काम होंगे, मैं ये गारंटी करता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप ने कहा कि जी आप चाहें तो हमें बुला लें, आप चाहें हमारे पास आ जाएं, बैठ के SOP तैयार करें। हम कहते हैं हमारे पास जिसने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है, हम यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे उनके आने का, उनको वेलकम करेंगे, उनकी खातिरतवाज़ा करेंगे, आएँ हमारे पास। हम खुले दिल से कहते हैं जिसने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है, जिस ग्रुप ने, हमारे पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट इकट्ठे होकर आ जाएँ, हम उनकी खातिरतवाज़ा करके यहाँ पे SOP तैयार करते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं। देखिए मेरा तारफ़ तो वो मैं आपने थोड़ा सा करवा दिया है, इत्तफ़ाक़िया तौर पे अल्लाह ताला की रहमत से है कि मैं मरकज़ी सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और आपने ये भी बता दिया कि मैं उम्मीदवार बराए सदर अंजुमन ताजरान लाहौर पाकिस्तान ग्रुप से हूँ। हमने जब से पाकिस्तान ग्रुप बनाया, अल्लाह के फजल से लोगों ने ये चैम गोइयाँ शुरू कर दी, लोग हमारे पास आना शुरू हो गए, फ़ोन आने शुरू हो गए, कहना शुरू कर दिया अख्तर साहब आप बस इलेक्शन में पीछे ना हटिएगा, हम आपको वोट करेंगे। बिलीव करें इस वक्त तकरीबन 6 से 6,500 लोगों से मेरी बात हो चुकी है और टोटल वोट हमारा 9 से 10 हज़ार होगा मैक्सिमम, तो हम तो जीत चुके हैं। दूसरी बात मैंने बहुत पहले कही थी कि अगर आप देखें, जब मैंने अनाउंस किया था कि अगर 6 माह में कोई बंदा नहीं आता तो मैं तो बिला मुकाबला हो चुका हूँ, लेकिन मैं वो शख्स नहीं हूँ। मुझे मुर्दार खाने की आदत नहीं है, मुझे शिकार करने की आदत है, जैसे अकाब करता है। हम चाहते हैं इलेक्शन में जाएं, उसमें कामयाबी लें, अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया हमारी कामयाबी। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अपने तमाम ताजर भाइयों के लिए हमारा चैम्बर अपना है, लीगल एडवाइज़र है हमारे पास, मेरा बेटा अपना बैरिस्टर है, उसने लॉ किया हुआ है। आपको कोई रहनुमाई की ज़रूरत है, मेरे बहुत करीबी लॉयर हैं, दोस्त हैं जो कारी ज़ुबैरी साहब हैं, कोई आपको मशवरा चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको फ्री आपको मशवरा मिलेगा, आपकी हमायत होगी। कि काउंटर के हवाले से जो हमारे दोस्त हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, मैं ऐवान बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए कुछ सोचा जाए, या उनको जगह दी जाए या उन्हें 2 फुट का मौका दिया जाए ताकि अपने रोज़गार कमा सकें, अपनी फैमिलियों के लिए वो चला सकें। वो बड़े बेरोज़गार और परेशान हैं। हम चाहते थे कि 22 को एक मरतबे ऐलान करते, तो क्योंकि ऑल वर्ल्ड ऑल एशिया बंद हो रहा है, मुसलमान कम्युनिटी जहाँ पे भी है ना बंद कर रहे हैं, तो हम चाहते थे इनके साथ ही हम रहते तो बेहतर था। तो उन्होंने कल किया है, हम इन पर तो कुछ कह नहीं सकते, फ़लस्तीन के साथ है, हम इनको कुछ कह नहीं सकते, मगर हम इनका साथ देंगे। 22 को जाके पूरी हड़ताल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 अप्रैल का इन्होंने ऐलान किया हुआ है खुद साख्ता अंजुमनों ने, जो कि बिल्कुल गलत है।
लोगों ने इस चीज़ को नहीं मानना। हाँ, अगर जो उनसे ये हड़ताल करनी है तो वो हमास के कहने पर हम पूरा पाकिस्तान 22 तारीख अप्रैल को हड़ताल करने का ऐलान करते हैं। नंबर 2, हॉल रोड के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं, ये सारी पार्टियां इलेक्शन की बातें करते हैं, जबकि अमली तौर पे ये कोई भी सिनेरियो नहीं बनाती। जिसका दिल करता है वो कहता है जी इलेक्शन 2024 2025 सुनते आ रहे हैं हमें 2092-98 से। लिहाजा अगर ये इतने ही फेयर हैं इलेक्शन कराने में तो आएँ, बैठें, क़यादत के साथ बात करें, जितने ग्रुप हैं वो आपस में लाएअमल तैयार करें, कोई इलेक्शन बॉडी तैयार करें, सबके मशावरत से इलेक्शन बॉडी तैयार होगी जो हमेशा हुआ करती थी। मेरा यही कहना है कि कल की हड़ताल चले, ठीक है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, लेकिन ये मुश्तरका होना चाहिए। अब देखें ना, वो ग्रुप है, उन्होंने अपने तौर पे कह दिया जी अपने नंबर बनाने के लिए, यहाँ पे नंबरिंग नहीं चल रही। हमने एक हकीकी मानों में ना उनके फ़लस्तीन के हम साथ देना है, और उसके लिए हमें बाकायदा तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान सब बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को पैगाम दूँगा कि आप लोग जितनी भी ये मसनूआत हैं ना, इनका बाइकआउट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तुम जो बात है हार रोड की, इलेक्शनों की, इलेक्शन होने चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए कि सामने आए, वो अपना आप दिखाएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए। अब घरों में बैठ के ऐलान कर देना वो कोई बहादुरी नहीं होती, साथ चल के जो काम है वो जो दिखता है ना वही बिकता है। भाई आज अहम तरीन मौज़ूआत इस इजलास का एजेंडा थे मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, और इस वक्त जो बिल्कुल हॉट इशू चल रहा है हॉल रोड मार्केट में, वो इलेक्शन की बाज़गश्त है और इलेक्शन का बोलबाला है। बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड है कि अब इलेक्शंस हो और उनकी हकीकी क़यादत मैदान में।